अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए दोस्तों, वैसे तो जिंदगी में कुछ लोगों के लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो घर से निकलना भी जरूरी नहीं है, कुछ लोगों के लिए तो नौकरी करना भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग तो इतने जबरदस्त है, सुबह ठेके में जाके पी लेते हैं और रात तक पीते रहते हैं, फिर उतर जाती है, फिर पी लेते हैं और पीते पीते ही दुनिया से चले जाते हैं। उनके लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। ये अपनी अपनी समझ है, लेकिन मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूं। तो ये बिजनेस ये नहीं कहता कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस हूं। ये बिजनेस ये भी नहीं कहता कि सबसे ज्यादा पैसा मैं देता हूं, और ये बिजनेस ये भी नहीं कहता कि सारे गाड़ी बंगले भी मेरे पास है। नहीं, ये बिजनेस कहता है मैं भी एक बिजनेस हूं, मैं भी एक अपॉर्चुनिटी हूं। दुनिया में बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, जिन अपॉर्चुनिटी के काबिल बनने के लिए आपको कुछ खासूसियत चाहिए, आपके अंदर कुछ खास बातें होनी चाहिए। तो दुनिया में बहुत से तरीके पैसा कमाने के, नाम कमाने के, सम्मान कमाने के। मैं कभी नहीं कहता कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो। डायरेक्ट सेलिंग कब करो? जब आप कुछ भी ना कर पाओ। देखिए, अगर आप अच्छा पढ़ लिख लेते, दुनिया में कामयाबी क्या मांगती है? कामयाबी की कोई कीमत है। आपके पास अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, आप टैलेंटेड हो, IAS IPS बनो। कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग करो? मैंने तो कभी नहीं कहा कि आप सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग करो। बनो IAS IPS, इतनी पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, देश का नाम सम्मान ऊंचा करो, साइंटिस्ट बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, देश के आर्किटेक्ट बनो, कुछ बड़ा काम करो। नहीं कर पाए भाई, कामयाबी कोई तो कीमत मांगेगी। हाँ है ना? हाँ है ना? ऐसे तो नहीं मिल जाती। या किसी व्यक्ति को कामयाब होना चाहता है तो या तो उसके अंदर पढ़ाई लिखाई का टैलेंट होना चाहिए, या कोई इनबिल्ट टैलेंट होना चाहिए। अच्छा सिंगर हो, बॉक्सर हो, डांसर हो, जो करोड़ों रुपए मिल जाए। विराट कोहली को करोड़ों रुपए मिलते हैं, मेरे पास भी नहीं है इतने लोग तो मुझे भी फॉलो नहीं करते जितने अरबों खरबों लोग उसको फॉलो करते हैं। तो वो कामयाब नहीं है क्या? कामयाब है, लेकिन क्या हमारे अंदर वो टैलेंट है? क्या वो इनबिल्ट टैलेंट हमारे अंदर है कि हम विराट कोहली बन सके, महेंद्र सिंह धोनी बन सके, शाहरुख खान बन सके, ऐश्वर्या राय बन सके? अगर हमें अंदर है तो जाओ बेचो, अरबों रुपए मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे, नाम सम्मान भी मिलेगा। या हमारे पास इतना पैसा हो, एसेट्स हो कि हम बड़े पैसे लगा के हॉस्पिटल खोल लें, स्कूल खोल लें, कॉलेज खोल लें, वहां बच्चों को पढ़ाएंगे, फीस आएगी, मजे से जिंदगी जिएंगे, नाम भी होगा, सम्मान भी होगा और पहचान भी होगी। मेरे भाई ध्यान से सुनो इस बात को, मैं किसी को कन्वेंस नहीं करता डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। अगर आपके अंदर पढ़ाई लिखाई का टैलेंट है तो जाओ, कुछ बड़ी डिग्रियां हासिल करके बड़ा नाम देश का करो। आपके पास कोई इनबिल्ट टैलेंट है तो जाओ, धोनी, विराट कोहली, शाहरुख खान बनो। पैसा है तो जाओ, स्कूल हॉस्पिटल खोलो, दुनिया का भला करो। और अगर आपको लगता है ना टैलेंट है, ना पैसा है, ना पढ़ाई है, अब क्या करूं, तो सिर्फ एक ही काम है जो कर सकते हो और वो ही तुम्हें बड़ा बना सकता है, वो है स्लीपियस बैंकर। इसमें कोई झूठ बोला मैंने? कोई झूठ बोला? कोई घुमा फिरा के बात की? सीधी सीधी बात है, नो बकवास। अब क्या करें? अब आपकी उम्र निकल गई, समय निकल गया, ना पढ़ सकते, ना इनबिल्ट टैलेंट है, ना पैसा है। अब क्या करें? लेकिन सपने हैं, बड़ा बनना है, बच्चों को अच्छा स्कूल देना है, माँ बाप को अच्छी जिंदगी देनी है, घर के सारे कष्ट दूर करने हैं। एक ही चीज है, हिम्मत है, मेहनत है, सपने हैं। तो फिर आओ हमारे साथ, हम पूरे कराएंगे। दो अपना हाथ हमारे हाथ में। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? इसी में मैं तुम्हें आज एक बात बताता हूं। ये इधर क्या नाम है इसका? क्या नाम है? सनराइज। सूरज की तरह चमकोगे तुम एक दिन। ये सनराइज बता रहा था। अब होता क्या है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है, ये बिजनेस सबके लिए सेम है। सब टॉपाज बन सकते हैं, सब रूबी स्टार बन सकते हैं, सब करोड़पति बन सकते हैं, हाँ है ना? पर कोई यहां कर पाता, कोई नहीं कर पाता। हजारों लोग आते हैं पर ऐसी ताली हल्ला मचाने वाले, और ऐसे ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, काट देंगे, और खुद ही फट जाते हैं 1 महीने में। यहां से निकल के भूल जाएंगे, जैसे कोई पिक्चर देख के आए थे, पिक्चर दिमाग से निकल गई। क्योंकि जब आदमी 3 घंटे पिक्चर देखता है ना, तो थोड़ी देर के लिए अमिताभ बच्चन होता है। अमिताभ को देख के अमिताभ जैसे एक्टिंग करता है, फिर घर जाके बोलता है
इस दुनिया में दो मर्द है, एक ऊपर वाला, एक में। बाप आके मारता, बोले तीसरे हमें, तो भूल जाता है यार मैं अमिताभ नहीं हूं। तो इंसान जब ऐसे फंक्शन में रहता है, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहता है, तो उसको लगता है कि ये करेंगे, लेकिन जब वो परिस्थितियों से लड़ता है, नेचर से लड़ता है, अपने आप से लड़ता है, तो हार जाता है। इंसान को इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, इंसान खुद हारता है। एक कहानी से बताता हूं, और कहानी नहीं, सच्चाई है। मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू करी 2007 में। 2008 में एक बच्चे ने, मेरे डाउनलाइन ने मेरे से एक सवाल पूछा, बोला सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इतनी मोटिवेटेड बातें करते हो, गाड़ी दिखाते हो, बंगले दिखाते हो, और इतना ही अच्छा बिजनेस है, तो इसमें बीटेक, इंजीनियर, एमबीए, बीबीए यंगस्टर क्यों नहीं आ रहा? अगर ये इतना ही अच्छा बिजनेस है तो लोग नौकरी के फॉर्म क्यों डाल रहे हैं? आप लोगों के साथ क्यों नहीं आ जाते? क्वेश्चन में दमता है नहीं? जोर से बोलो, क्वेश्चन में दमता है नहीं? फिर दोहराऊं, क्वेश्चन सुनो। कितना बड़ा क्वेश्चन था कि सर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतने लोगों का भला कर सकती है, हर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को हायर क्लास में ले जा सकती है, तो यंगस्टर क्यों नहीं आते? बीबीए करके बच्चे यहाँ क्यों नहीं आते? बीटेक एमटेक करके क्यों नहीं आते? बीबीए बच्चा 40,000 महीना कमा रहा है, बीटेक बच्चा 20,000 कमा रहा है, एमबीए करा हुआ 50,000 कमा रहा है, या महीने के 12 लाख मिल रहे हैं, 20 लाख मिल रहे हैं, वो धंधे को छोड़ के आपके साथ क्यों नहीं आते? क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन में दम है, दम था। मैंने कहा ठीक है चलो चलते। मैं उसके एक बैंक में लेके गया, आईसीआईसी बैंक में। वहां एक मेरा दोस्त था जो कैशियर था। मैंने कहा कि भाई कैशियर साहब कितने पढ़े हो? उन्होंने कहा सर मैं एमबीए करके आई हूं। वेरी गुड। मैंने कहा बड़ा मजा आया। मैंने कहा कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? कह रहा 35,000 रुपये महीना। जोर से बोल रहा है। मैंने कहा बढ़िया तनख्वाह है। मैंने कहा बैंक किस टाइम खुलता है? बोला बैंक खुलता है सर 10:30-11 बजे आते हैं हम लोग तो। और मैंने कहा बंद किस टाइम होता है? बोला सर बैंक बंद हो जाता है शाम को 5 बजे। बोला फिर क्या करते हो? घर जाते हैं। फिर क्या करते हो? टीवी देखते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं और लाइफ का एंजॉय करते हैं। मैंने कहा गुड। उसके बाद मैं उसी लड़के को उठा के एक बैंक वाला दिखाया, मैं बिग बाजार में ले गया। बिग बाजार में मैंने कुछ सामान खरीदा और बिल कटवाया, और बिल कटवा के मैं बाहर निकला तो बिल काटने वाला लड़का था। मैंने कहा कितना पढ़ा लिखा है? बोला सर बीए। मैंने कहा कितना कमा लेता है? बोला 6,000। मैंने कहा खुश है? बोला हाँ सर 6,000 में खुश। फिर मैं उस लड़के को लेके गया जिसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मेरे डाउनलाइन ने। मैंने कहा कुछ समझ में आया? बोला नहीं सर। मैंने कहा देख 6,000 रुपए से इसकी आर्थिक जिंदगी बर्बाद है, पर ये शारीरिक बड़ा संतुष्ट है। साला सुबह बिग बाजार पे आ रहा है, एसी लगा हुआ है, कुर्सी पे बैठा है, हाथ से बिल काट रहा है, ना आना ना जाना, ना खाना छोड़ना, ना नींद छोड़नी, ना भूख छोड़नी, ना प्यास छोड़नी, ना घर छोड़ना। सुबह 10 बजे आना, शाम को 6 बजे घर जाना, 10 से 6 24 घंटे में 8 घंटे काम करना। ये व्यक्ति अपनी आर्थिक जिंदगी नहीं बना रहा, अपनी शारीरिक संतुष्टि बना रखी है। इसको आर्थिक सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, इसको शारीरिक सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मेरे शरीर को दर्द ना हो। बैंक वाले को देख लो, 11 बजे बैंक में जाना, 5 बजे आ जाना, टाइम से टीवी, टाइम से बीवी, है ना, परफ्यूम लगा के जाना, कोई पसीना नहीं आना, कोई पसीना नहीं आना, शर्ट पे कोई दाग नहीं लगना। जैसी शर्ट गई है वैसी वापस आएगी, लेकिन पैसे 35,000 ही लेके आएगी। हमारी शर्ट जाती सफेद है, आती काली है, लेकिन पैसे 35 लाख लेके आती है। तब वो व्यक्ति समझा, तब मैंने उसे बताया, मैं सुन, दुनिया में सफलता का मार्ग सबको मिलता है, मौके सबको मिलते हैं, पर कोई कोई सफल क्यों होता है? क्योंकि दुनिया में 2 कष्ट हैं, एक मानसिक कष्ट है और एक शारीरिक कष्ट है। जो मानसिक कष्ट झेलते हैं वो कभी शारीरिक कष्ट नहीं उठाते, और जो शारीरिक कष्ट उठाते हैं वो कभी मानसिक कष्ट नहीं झेलते। तभी मैं हमेशा कहता हूं
सफलता, बातें तुम क्या कितने चिल्ला लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है तुम में कितने लोगों के विकेट गिरेंगे अगले 2 महीने में, क्योंकि मेरा एक 18 साल का एक्सपीरियंस है। आसान नहीं है सेक्रीफाइस करना, नींद भगाना, भूख भगाना, प्यास भगाना, घर छोड़ के रातों रात बाहर रहना, कहीं भी सो जाना, कहीं भी उठ जाना, 18-20 घंटे काम करना, 4 घंटे सोना आसान नहीं है, मुश्किल है। और मुश्किल है तभी कामयाबी है। आसान काम करके कोई बड़ा नहीं बनता, मुश्किल काम करके सब बड़े बनते। मैं हमेशा कहता हूं ये खेल नहीं है बच्चों का, यहां तेल निकल जाता है। ये बिजनेस करने के लिए गुर्दा चाहिए, जिगर चाहिए, हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए, जुनून चाहिए, पागलपन चाहिए। सही कहूं तो इंसान नाम का मर्द है, ये बिजनेस जो काम का मर्द है वो कर सकता है, नाम वाला मर्द नहीं कर सकता।